हेलो एवरीवन, आप सभी का लेट्स स्टडी टुगेदर में स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे लर्निंग। दोस्तों लर्निंग क्या, लर्निंग जो है रिलेटिव स्थायी परिवर्तन होती है ड्यू टू एफर्ट एंड प्रैक्टिस। दोस्तों जो हमारा मतलब लर्निंग होता है उसको हम स्थायी परिवर्तन चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन एक एफर्ट और प्रैक्टिस है। जैसे आज आपको साइकिल चलाना नहीं आता तो कल आप बाइक चलाना सीख रहे हैं, तो ये हमारी क्या हो गई लर्निंग। और आज के डेट में मोटिवेशनल स्पीच और हम बचपन से ही लर्निंग करके सुनते आते हैं, तो वो सारी चीज़ें स्कूल अगर लर्निंग होता तो हम एक क्रम में नहीं सीखते। तो दोस्तों हम कॉलेज या स्कूल जाने की क्या ही ज़रूरत थी, हम घर ही से हर चीज़ें सीख लेते हैं। उसके वजह से आता है दोस्तों लर्निंग। अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए तथा अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन तथा परिमार्जन करता है। दोस्तों जो लर्निंग होती है वो हमारी एक मेंटल एबिलिटी या मैच्योरिटी, बर्थ टू डेथ, ये सारे जीवन पर्यंत चलने वाली हमारी मतलब परिवर्तन होते हैं। हम उनमें कुछ ना कुछ परिमार्जन करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों जो सभी तरह के व्यवहार होते हैं वो परिवर्तन होते हैं, उनको हम लर्निंग नहीं कहते हैं। जैसे तो सभी तरह के व्यवहार में हुए परिवर्तन को सीखना नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि दोस्तों आज आपका कोई बहुत अच्छा फ्रेंड, आप उस पर गुस्सा कर गए तो क्या हमको हमारी लर्निंग हो गई, हमारी उसमें चेंजिंग हो गई। अब हम जब भी उससे मिलेंगे तो इसी तरह से बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी लर्निंग के अंतर्गत नहीं आती। जैसे दोस्तों थकान, बीमारी, डर, दवा खाने आदि से हुए व्यवहार में परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में नहीं आते। अधिगम प्रक्रिया में रुचि, प्रेरणा, वातावरण आदि का विशेष स्थान है। दोस्तों जो हमारी अधिगम है, जो हमारी रुचि, इंटरेस्ट है, जैसे दोस्तों इंटरेस्ट आपका है इस वीडियो को देखने में तो आप देख रहे हैं, मतलब पढ़ने के लिए मोटिवेशन। अगर आप मोटिवेट ही नहीं है किसी चीज़ को करने के लिए तो आप उस काम को नहीं करेंगे। वातावरण, आपका इन्वायरमेंट, आप बहुत अच्छी क्लास में बैठे लेकिन वहाँ का आपका इन्वायरमेंट नहीं अच्छा है तो आप उस चीज़ को नहीं सीख सकते। उसके ऐसे आता है डिफिनीशन ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू गेट्स, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम। जो हम कुछ सीखते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से, जैसे बहुत सारी चीज़ें तो जो हम अपने एक्सपीरियंस से करते हैं वो सारी चीज़ें हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रोस, सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। जो हमारी लर्निंग है दोस्तों वो हमारी क्या है, जो हम लर्निंग या नॉलेज, एटीट्यूड, मतलब अगर आपको सीटेट क्वालिफाई करना तो आपके पास क्या होती है, एक एटीट्यूड होती है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी उसके अंतर्गत आती हैं। उसके वजह से आता है दोस्तों कुछ कैरेक्टरिस्टिक है लर्निंग के। पहला कैरेक्टरिस्टिक है लर्निंग इज यूनिवर्सल। लर्निंग क्या है, सार्वभौमिक है। लर्निंग इज यूनिवर्सल। जैसे दोस्तों सार्वभौमिक है लर्निंग में हम जीव जंतु हर एक इंसान, हर हिंदुस्तान का कहीं भी कोई भी हो तो उसके लिए ये एक चीज़ यूनिवर्सल ही है। उसके बाद से आता है लर्निंग इज गोल ओरिएंटेड। दोस्तों जो लर्निंग है वो एक गोल ओरिएंटेड है, मतलब एक उद्देश्य पूर्ण होता है। जैसे कि आपको सीटेट क्वालिफाई करना है तो आपने गोल ओरिएंटेड बनाया, आपने 4 दिन लाइव क्लास ली, उसके बाद से आपने उस क्लास को छोड़ दिया, उसके बाद से आप उस काम को मतलब रिकॉर्डेड बैच के थ्रू देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों रिकॉर्डेड बैच तब तक अच्छा है जब मतलब आप रिवाइज करते हैं, रियली के लिए मतलब रिकॉर्डेड बैच नहीं अच्छा है। लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग। लर्निंग क्या है दोस्तों, एक जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। लर्निंग इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब जो दोस्तों लर्निंग है वो हमारी एक क्या ऑर्गेनाइज्ड है, हम उसको एक क्रम में करते हैं, एक्सपीरियंस के थ्रू अपने करते हैं। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। लर्निंग क्या है, एक प्रोसेस है, एक एडजस्टमेंट जो चीज़ है उसका एक क्रम है, हम उसको क्रमिक में करते हैं। लर्निंग इज ए ग्रेजुअल, मतलब दोस्तों एक क्रम, मतलब आप एक साथ कई सारे बैच देख लें, उसमें से बुक को छांटें, फिर उस चीज़ को आप मैनेज करें, तो इससे अच्छा तो आप एक ही वीडियो में सारी चीज़ों को देखें और उस चीज़ को क्रम में करें। जैसे कि दोस्तों आप एक बार में आप 4 वीडियो नहीं देख सकते, क्योंकि आपकी एक मेंटल एबिलिटी, आप उस चीज़ को कैसे क्रम में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको क्रम में देख रहे हैं तो वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा ही ग्रेजुअली होती हैं। उसके ऐसे आता है फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। तो इसमें 2 है, एक पर्सनल फैक्टर है, एक इन्वायरमेंटल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर जो व्यक्तिगत कारक है, इन्वायरमेंटल जो पर्यावरण। पर्सनल फैक्टर के अंतर्गत दोस्तों कि जैसे कि आपका व्यक्तिगत, आपका खुद से जो काम होता है वो सारे, और इन्वायरमेंटल में आपके स्कूल, टीचर्स, कॉलेज, बहुत सारी चीज़ें जो आपकी इन्वायरमेंट, जो आप अपनी इन्वायरमेंट हेरिडिटी से जो सारी चीज़ें सीखते हैं, करते हैं, वो आपको अफेक्ट करती हैं लर्निंग के सीखने में। तो आई होप दोस्तों आप सभी को अच्छे से समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।